हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड लिए। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच सुल्तान वॉज रेप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन कश्मीर के 8वें सुल्तान थे। उन्होंने कश्मीर के हिंदू अल्पसंख्यक और संस्कृत साहित्य के संरक्षण पर जजिया को समाप्त कर दिया था। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जजिया क्या होता है। जजिया एक प्रकार का कर था। मुगलों के दौर में जजिया एक सालाना कर व्यवस्था थी। ये ऐसा कर था जो सिर्फ गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था और इसका इस्तेमाल मुगल कैसे करते थे, तो वो दान, तनख्वाह, सैन्य खर्चा या फिर पेंशन बांटने के रूप में करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जाता है हमारा डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। आगे बढ़ते हैं। द जहाज महल ऑफ मांडू वॉज बिल्ड बाय हुम? मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस सवाल का उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, गियासुद्दीन खिलजी। ये जहाज महल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह पानी में तैरते जहाज के रूप में दिखाई देता है। गियासुद्दीन खिलजी ये 15वीं शताब्दी में मालवा सल्तनत के द्वितीय सुल्तान थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गुजरी महल वॉज बिल्ड बाय हुम? गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गुजरी महल का निर्माण जो है वो तोमर राजपूत शासक मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, मानसिंह। इस महल का निर्माण ग्वालियर में 15वीं शताब्दी में किया गया था। मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी, जो कि गुर्जर राजकुमारी थी, उसके लिए यह महल बनवाया गया था। इसलिए इस महल का नाम गुजरी महल ऐसा रखा गया था। राजा मानसिंह तोमर ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ध्रुपद शैली के संरक्षण थे। उनके दरबार में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार तानसेन ये 9 रत्नों में से एक थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल ऑफ ओडिशा? निम्नलिखित में से किस शासक ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था? पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जाता ऑप्शन ए के साथ, नरसिंह प्रथम। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के कोणार्क शहर में स्थित है। यह भारत में बहुत ही कम और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में से एक है। इसका निर्माण जो है वो काले ग्रेनाइट से किया गया है, इसलिए इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ जो है हमारा आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, नरसिंह प्रथम, जिन्होंने ओडिशा के सूर्य मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु वॉज बोर्न एट पटना? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इन्हीं की याद में श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब तख्त का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गोलकोंडा कॉल्ड एट प्रेजेंट? गोलकोंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकोंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है, ऑप्शन ए। गोलकोंडा कुतुबशाही राजाओं की प्रमुख राजधानी थी। पूर्व काल में ये कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। और गोलकोंडा इस किले का निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल गुम्बज? निम्नलिखित में से किसने गोल गुम्बज के निर्माण का आदेश दिया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बज ये मोहम्मद आदिल शाह और उनकी 2 पत्नियों की कब्र है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो साल 1626 में शुरू होकर साल 1656 में पूरा हुआ था। ये गुम्बज भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का 4था सबसे बड़ा गुम्बज है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक किताब-ए-नौरस? निम्नलिखित में से किताब-ए-नौरस के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 9 रसों की पुस्तक किताब-ए-नौरस काव्य की रचना की थी। वे खुद संगीत के प्रति समर्पित थे और खुद एक ध्रुपद गायक भी थे। उन्हें तंबूर नामक वाद्य यंत्र की कला भी अवगत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी बिल्ड द फेमस चार मीनार? कुतुब शाही वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कराया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार का निर्माण किया था। चार मीनार ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार अपनी जटिल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे भारत की सबसे मान्यता प्राप्त संरचनाओं में से एक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा आगरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, सिकंदरा, जो कि आगरा में है। अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू कर दिया था। साल 1605 में जब उनकी मौत हुई तब अकबर के बेटे जहांगीर ने मकबरे को पूरा कराया था। मुगल काल के दौरान अकबर सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। 1564 में अकबर ने गैर मुस्लिमों पर लगाए गए जजिया को समाप्त कर दिया था। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था जजिया क्या होता है, तो इस जजिया को समाप्त करने वाला कौन था? तो वो था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने 1347 में की थी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, अलाउद्दीन हसन। इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, कल्लन्स राजतरंगिनी वॉज रिटन इन? कल्लन की राजतरंगिनी कब लिखी गई थी? राजतरंगिनी कल्लन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, 12th सेंचुरी। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्लन ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया है, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी में स्थित है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, हम्पी। हम्पी के तुंगभद्रा नदी के किनारे पर यह पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, द बुक रामचरितमानस वॉज रिटन बाय? रामचरितमानस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रामचरितमानस 15वीं शताब्दी में कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, तुलसीदास। तुलसीदास ये भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। रामचरितमानस लिखने में उन्हें 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। साहित्य के इतिहासकारों के अनुसार तुलसीदास ने अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 से रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, सूफी मूवमेंट ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम? सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी, पर्शिया, जिसे हिंदी में फारस कहते हैं। सूफी आंदोलन मूलतः पर्शिया से आरंभ हुआ था। ये इस्लाम धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ किया गया एक आंदोलन था जो कि अध्यात्म के ऊपर आधारित था। पर्शिया को वर्तमान समय में ईरान कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687? 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा कर लिया तब गोलकुंडा का शासक कौन था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, अबुल हसन कुतुब शाह को हराकर साल 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर कब्जा कर लिया था। अबुल हसन कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम शासक था।
आगे बढ़ते हैं, हु रोट राग गोविंद, राग गोविंद किसने लिखा? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन सी के साथ, मीराबाई। मीराबाई ने राग गोविंद लिखा। आगे बढ़ते हैं, कबीर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ऑप्शन ए। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और कबीरदास जो है वो मध्यकालीन भारत के एक रहस्यवादी कवि और संत थे। उनका दृष्टिकोण हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, हु इस्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान, अष्टप्रधान की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ किले में हुआ था। उन्होंने अपने राज्य के प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की थी और इसी परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्मस्थान कौन सा था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, ननकाना। गुरु नानक का जन्म सन 1469 में पंजाब प्रांत के तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में अब पाकिस्तान में है। ठीक है, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नानक जी के जन्म स्थल को अब ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, बाबर। बाबर जो है वो भारत में मुगल शासन का संस्थापक था। उन्होंने मुगल शासन की स्थापना 1526 में की थी। अधिकतर मुगल शासक ये तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरुनिसा हु वॉज नोन एज नूर जहां वॉज द वाइफ ऑफ? मेहरुनिसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था वह किसकी पत्नी थी? तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, जहांगीर। मेहरुनिसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था वह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था। श्रीनगर की लोकप्रिय शालीमार बाग जो है वो जहांगीर द्वारा ही बनवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसके अनुमति से स्थापित की थी? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी के साथ, जहांगीर। जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं, द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, ऑप्शन बी। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्न में भी गिना जाता था। आगे बढ़ते हैं, विच मुगल एम्पायर रोट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी? किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, बाबर। तो मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, बहादुर शाह सेकंड वॉज, बहादुर शाह द्वितीय कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी, लास्ट मुगल रूलर। बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए, रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी महाराज की राजधानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इस महान मराठा शासक का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम द माइंस ऑफ? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसकी खदान से निकाला गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी, गोलकोंडा। प्राचीन भारत की शान कोहिनूर हीरा की खोज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकोंडा की खदानों में हुई थी। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। फिर मुगल सल्तनत का पतन हो गया और नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउस और
कोहिनूर हीरो को पर्शिया लेकर गया। उसने इस हीरे का नाम वहां पे कोहिनूर रख दिया। कोहिनूर का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आभा या रोशनी का पर्वत। ठीक है दोस्तों, सदियों से इस हीरे मतलब कोहिनूर हीरे ने कई बार हाथ बदले और अंततः 19वीं सदी में यह ब्रिटिश ताज के कब्जे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट? टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो भी यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान था। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, मैसूर। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बक्सर आर फॉट इन। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ये युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइए आज की वीडियो आपको कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आपके जो भी फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।